अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम शानली उर्फ़ा जो कि पैगंबरों का शहर कहा जाता है, उस शहर में हम मौजूद हैं और उस शहर की एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिसको सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सब्र अय्यूब, जब आदमी परेशान हो जाता है ना, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का वाक़या वो ख़ुद भी ज़िक्र करता है और उसको सुनाया भी जाता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में है, जो कि बड़े पैगंबर थे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। जब अल्लाह ताला ने उनको आज़माया, जब वो आज़माइश में मुब्तला हुए, तो आज़माइश में मुब्तला होने के बाद वो जिस गार में जाकर तकरीबन 18 साल रहे, आज वो गार हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उस गार को हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 18 साल रहे और उनकी अहलिया उनकी खिदमत किया करती थी। वो गार हम आपको दिखाएंगे और पूरा वाक़या डिटेल में इंशाअल्लाह हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो पीछे आप एक टॉम सा और एक मकबरा सा देख रहे हैं, इसी के अंदर वो गार है जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहे थे बीमारी के टाइम में। वो गार हम आपको दिखाने ले चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें अगर मुफ्ती साहब अर्ज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि हम बहुत ही अहम जगह पर इस वक्त पूरे मकाम की बहुत एहतमाम से ज़ियारत करें, वीडियो पूरा देखें। यहाँ दो अहम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। एक तो अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए थे तो 18 साल तक उन्होंने जिस गार में, एक कौल के मुताबिक, एक तहकीक के मुताबिक 18 साल जिस गार रहे हैं, वो गार भी हम आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिस पानी से शिफा नसीब फरमाई थी और ये फरमाया था उरकुद बिरिजलिक, अपने पाँव को मारिए और फिर उस पाँव से जो पानी जारी होगा उस पानी में आपका पीना भी है, आपकी शिफा भी है और उस पानी से आपको नहाना भी है। तो वो पानी का कुआं भी हम आपको बताएंगे। यहाँ से लोग वो पानी शिफा के तौर पर लेकर भी जाते हैं। और ये भी बताया जाता है ज़मज़म और कौसर के बाद ये बहुत अहम तरीन पानी है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से खुसूसी इनायत किया गया है। तो आइए नाज़रीन, अब हमें सब गार की ज़ियारत की तरफ ले चलते हैं। उस गार में हमें चलना है, तो वहाँ तक हम पहुँचते हैं और फिर उसमें एंटर होते टाइम हम अपना कैमरा और इंशाअल्लाह ओपन करेंगे। नाज़रीन देखिए, इंशाअल्लाह तफसीली वाक़या तो हम आपको बाद में बता रहे हैं। आप कुरान मजीद की आयत लिखी हुई देख रहे हैं, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये कुरान में, उनको सब्र करने वाला पाया। और अंदाज़ा लगाए रब्बे करीम अपने उस बंदे के बारे में क्या फरमा रहे हैं, निअमल अब्द, वो क्या ही बंदा था, वो कितने ज़बरदस्त और अच्छे बंदे थे और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बंदे थे। नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ है, यानी साबिर उनके नाम का हिस्सा यहाँ बना दिया गया है। तो कितने बड़े नबी थे। कुरान मजीद में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ मकामात पर मिलता है। तकरीबन 4 सूरतों में अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मिलता है। पूरे कुरान शरीफ में 25 नबियों के नाम हैं। उन नबियों में से एक अय्यूब अलैहिस्सलाम है। कुरान शरीफ की 4 सूरतों में आपका नाम आता है। इंशाअल्लाह हम आपको तफसील बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उस गार की ज़ियारत के लिए जहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तकरीबन अपनी ज़िंदगी की बीमारी के 18 साल गुजारे। देखें माशाअल्लाह, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ये वो गार है जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के ज़माने में रहे थे। ये वो गार है। यहाँ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ तो कम से कम पढ़ लिया जाए मुफ्ती साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह नाज़रीन, ये वो मुबारक जगह है जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीमारी के अय्याम गुजारे हैं। हम अब रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। आप देख सकते हैं ये आधी जगह को इस तरह बंद कर दिया गया है। बहुत मुमकिन है कि यही जगह पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाते हो और इसी जगह पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बीमारी के अय्याम काटे हैं। हमारे लिए कितने बड़े एज़ाज़ और शरफ़ की बात है कि रब्बे करीम ने हमें उस मकाम पर पहुँचाया जहाँ
अल्लाह के ख़ास नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के एक लंबा अरसा और एक लंबा वक्फ़ा गुजारा है, ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ और सआदत और शरफ़ की बात है। तो ये वो जगह है, आप लोग देख सकते हैं। यहीं पर उनकी जो वाइफ़ थी वो खाना वगैरह लाकर उनकी खिदमत किया करती थी, और जब बीमारी बहुत बढ़ गई थी तो उन्होंने कहा था कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं कर लेते कि अल्लाह आपको शिफ़ा दे दे। तो गुस्से में आ गए थे क्योंकि बीमारी इतनी लंबी थी, कमज़ोरी की वजह से मिजाज में सख्ती आ ही जाती है। उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने मुझे इतने दिन अच्छे शिफ़ा के साथ दिए हैं, नेमतों के साथ दिए, मुझे शर्म आती है अल्लाह से ये कहते हुए। इसीलिए उन्होंने सब्र किया और फिर अल्लाह ताला ने आखिर में उनको शिफ़ा अता फरमाई। गार का नज़ारा हम आपको करा रहे हैं, देखिए माशाअल्लाह। ज़ीना है जहाँ से उतर कर लोग आते हैं, और ज़ीने से उकार है जिसको बंद कर दिया गया है। वो चश्मा दिखाते हैं जिसके पानी से अल्लाह ताला ने उनको शिफ़ा अता फरमाई थी। वो पूरा वाक़या भी बाहर जाके बताएं। और नीचे जो है मुफ्ती साहब वो भीड़ बहुत थी। भीड़ तो असल में इतनी नहीं थी, लेकिन जगह तंग है, जगह बहुत तंग थी, जिसकी वजह से बस 2-3 मिनट के बाद वो आवाज़ लगाते हैं कि भाई जल्दी आ जाओ, क्योंकि बाहर और लोगों का हुजूम लग जाता है। बहरहाल इस छोटे से टाइम में हमने आपको वो मुबारक जगह दिखाने की कोशिश की है। आप उसको पॉज करके भी सुकून से देख सकते हैं और सोचिए उस मंज़र को जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ बीमारी का वो टाइम इस केव में, इस गुफ़ा में गुजारा। ऐसा ही सब्र हमें अपने अंदर भी पैदा करना चाहिए। मुफ्ती साहब अब वो पूरा वाक़या ज़रा बताएं, क्योंकि अब हम उस कुएँ की तरफ जाने वाले हैं। जी जी। जिस कुएँ के पानी से अल्लाह ताला ने उनको शिफ़ा अता फरमाई थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इनकी ख़ास सिफ़त है सब्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि मोमिन का हम तर्जमा यूँ कर सकते हैं, मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर अल्लाह नेमत में रखे तो शुक्र करो, नेमत चली जाए तो सब्र करो। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत माल और बादशाहत और बड़ी अल्लाह ने अपनी नेमतों से नवाजा था। तो शैतान ने ये कहा कि ये तो इसलिए अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं कि इनके पास तो बहुत माल है। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के दिन शुरू किए और उन पर बीमारी का दौर आया। लेकिन उस बीमारी के दौर में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शाकिर और साबिर रहे। और ऐसे मौके पर औरतों के लिए भी पैगाम है कि तकरीबन एक तहकीक के मुताबिक 18 साल तक जब अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे तो उनकी ज़ौजा ने, उनकी बेगम ने, उनकी खातून ने, बीवी ने 18 साल उनकी खिदमत की। ये कितनी बड़ी बात है कि 18 साल तक बीमार शौहर की खिदमत करना। तो इससे हमें हमारी माओ बहनों के लिए भी बहुत अहम पैगाम है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा दिलचस्प है, हमारे लिए उसमें बड़े मोराल और बड़ी इबरत है। बहरहाल उसके बाद ये हुआ था कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार रहने लग गए तो एक मरतबा शैतान मरदूद उनकी बीवी के पास आया, और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनकी बीवी को आकर कहने लगा कि मैं आपके शौहर को शिफ़ा दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त रहेगी कि आपको ये कहना पड़ेगा कि शिफ़ा तूने दी है। उनको पता नहीं था कि ये शैतान है, तो ये कहा कि ये कहना पड़ेगा कि शिफ़ा तूने दी है तो मैं आपके शौहर को अच्छा कर सकता हूँ। अब उनकी जो बीवी थी वो ये समझे कि ये कोई तबीब है, डॉक्टर है, तो शिफ़ा दे देंगे तो अच्छा है, शौहर को शिफ़ा हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम नाराज़ क्यों हुए, एक वजह मुफ्ती साहब ने बताई, वो भी मुफस्सिरीन ने लिखा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये वजह बताई है कि ये वाक़या पेश आया कि फिर शैतान के कहने पर उनकी बेगम ने, उनकी ज़ौजा ने ये बात कह दी। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ तो सख्त नाराज़ हुए, और हमें भी उसमें पैगाम मिलता है। बल्कि कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जुमला है, वइज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफ़ा देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। डॉक्टर, हकीम, ये सब जो है ये असबाब के दर्जे में। बहरहाल उसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अच्छे तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी उस बेगम के लिए, बीवी के लिए एक मन्नत मानी कि अगर मैं अच्छा हो गया तो अच्छा होने के बाद मैं इनको 100 कोड़े मारूंगा, 100 डंडे मारूंगा। अब ज़ाहिर है कि बीमारी के दौर में, हालांकि उनकी बीवी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन बीमारी में आदमी की तबीयत थोड़ी इसी तरह की हो जाती है, चिड़चिड़ा सा मिजाज हो जाता है, और वो चिड़चिड़ा बात तो तौहीद के ख़िलाफ़ बात थी।
शिफा देने वाली ज़ात चूँकि अल्लाह की है, तो इस बुनियाद पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये मन्नत मान ली कि अगर मैं अच्छा हो गया तो मैं तुझको 100 कोड़े मारूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में ये सब बात मौजूद थी। अल्लाह ताला भी देख रहे थे कि मेरे बंदे अय्यूब का मैं इम्तिहान ले रहा हूँ, और वो इम्तिहान में किस कदर कामयाब हुए कि रब्बुल आलमीन फरमा रहे निअमल अब्द, ये मेरा अय्यूब क्या ही अच्छा बंदा है, इन्नहु अव्वाब, ये मेरी जनाब में रुजू करने वाला है। तो फिर अल्लाह ताला ने इस कसम को पूरा करने की हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक तरतीब बताई कि आप 100 कोड़े मारने की जो आपने मन्नत मानी है, उस मन्नत को इस तरह पूरा करो, उस मन्नत को इस तरह पूरा करो कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ऐसे घास तोड़ ली, तो अब इसमें कितनी है, 1 2 3 इस तरह है ना। तो झाड़ू की जो सीख होती है, एक जो डंडी होती है, ऐसी 100 डंडियाँ जमा करो झाड़ू की और उससे एक साथ मार दो, तो इस तरह आपकी जो है वो कसम पूरी हो जाएगी। मालूम ये हुआ कि ये हीला अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। आजकल बाज़ लोग हीलों के बारे में भी अजीब व गरीब बात कर लेते हैं। हीला दोनों किस्म का होता है। बहरहाल ये हीला बताने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये तरतीब बताई और अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी के मुताबिक काम फरमाया। अब हम आपको जो कुआं दिखाने जा रहे हैं, ये वही कुआं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये फरमाया उरकुज़ बिरिजलिक, अपने पाँव को ज़मीन पर मारिए, हाज़ा मुग़तसलुन, ये पानी आपके गुस्ल का है और ठंडा पानी है, व शराब, और पीने का पानी है। यहाँ इस वक्त बोतलें भी रखी हुई है, आप उधर सामने की तरफ भी देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं। ये बोतल वग़ैरह लोग भर भर कर लेकर जाते हैं और अपने मरीज़ों को पिलाते हैं, उससे शिफ़ा की उम्मीद रखते हैं। शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। तो चूँकि मशहूर तहकीक के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस कुएँ के पानी से शिफ़ा नसीब फरमाई। तो एक पैगाम तो इससे हमें यही मिला कि जब अल्लाह ने सेहत के दिन दिए हो, उस वक्त जैसे हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, अगर किसी वजह से कोई बीमारी आ जाए तो बंदे को चाहिए उस पर भी वो सब्र करे, अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह। तो बहरहाल ये कुआं जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वही कुआं है जिसके बारे में कुरान मजीद में ये तज़किरा मिलता है कि आप यहाँ पर अपना पाँव मारिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपना पाँव वहाँ पर मारा तो पानी के चश्मे जारी हुए। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसको पिया भी और पीने के बाद उससे गुस्ल भी किया। इसी पानी की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको शिफ़ा नसीब फरमाई। आप जी, तो नाज़रीन, यही वो कुआं है और उसका ये डोल आप देख रहे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी मकाम पर अपना पाँव मारा था अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और वो चश्मा और कुआं जारी हुआ था जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफ़ा नसीब फरमाई थी। देखिए कितनी बाअज़मत जगह की आप कि इस जगह की आप ज़ियारत कर रहे हैं, कितनी मुबारक जगह की हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह के एक नबी ने इस मकाम पर अपने पाँव को मारा, और अल्लाह के फजल से वो डोल भी हमें छूने को मिल रहा है। वो कुआं जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम पड़े, जहाँ पर उनकी अहलिया के कदम पड़े, और न जाने कितने पैगम्बरों के, ज़ाहिर है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगम्बरों के ख़ानदान में से थे, तो यकीनन उनके रिश्तेदार जो पैगम्बर गुज़रे हैं वो भी यहाँ पर आए होंगे। अल्लाह ने आज वो जगह छूने की, उस जगह पर खड़े होने की, उस डोल को पकड़ने की सआदत हमें अता फ़रमाई है। तो ये कुआं अब हम आपको करीब से दिखाते हैं। ये अब हम आपको करीब से ये कुआं दिखाते हैं। ये कुआं है और इस पर लिखा हुआ है, इधर तो टर्किश में लिखा हुआ है लेकिन शायद उधर इंग्लिश में लिखा हो। ये वो जगह है। उस टाइम तो यहाँ मिट्टी होगी, अब ये पत्थर वगैरह लगा दिए गए हैं, लेकिन ये कुआं वैसा ही है, ये डोल भी वैसा ही है, और बस पत्थर टाइल्स की चेंजिंग हो गई है, बाकी ये पूरी जगह वैसी ही है। देखिए आप, यहाँ पे भी टर्किश में लिखा हुआ है। मैं आपको ये डोल करीब से दिखाता हूँ। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का डोल, और ये डोल देखें उस ज़माने का है, चमड़े का बना हुआ है शायद, और ये कुआं है, अंदर कुछ नज़र नहीं आएगा, बंद है। यही वो कुआं है जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने चश्मा जारी फरमाया था, और इसको माए शिफ़ा भी कहा जाता है। इस कुएं के पानी को शिफ़ा का पानी भी कहा जाता है। और इस कुएं से जॉइंट एक टंकी लगी हुई है जहाँ से आप इस माए शिफ़ा को पी भी सकते हैं। लोग भरकर अपने बीमारों के लिए भी लेकर जाते हैं। वो गालिबन टंकी यहीं कहीं होगी, वो भी मिलेगी तो इंशाअल्लाह हम आपको दिखा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मुझे उम्मीद है
कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की गार, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये कुआं आप लोगों को देखकर अच्छा लगा होगा। हमें दुआएं ज़रूर दें कि अल्लाह ताला इसी तरह के हमारे सफ़र जारी रखे और हम आपको इस तरह की चीज़ें कुरान और हदीस की रोशनी में दिखाते रहें। और इस कुएं का कनेक्शन एक टंकी से कर दिया गया है, तो इसका पानी आपको एक टंकी में भी मिल जाता है, वहाँ से लोग इसको पीते हैं और भर भर कर लेकर भी जाते हैं। कुरान मजीद में ये पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है और सब्र करने की ताकीद मुसलमानों को दी है कि कोई भी चीज़ हो वो अल्लाह की तरफ से होती है। अब आपको उस पानी की तरफ हम लेकर चलते हैं जिस पानी को माए शिफा कहा जाता है, और उस कुएं का पानी जो है वो यहाँ पे आ रहा है, इसको कहा जाता है माए शिफा। नल देखें किस तरह के होते हैं, पानी को जो है ना मैं पीता हूँ। ये है माए शिफा, शिफा का पानी। इसी पानी को पीकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा हासिल हुई थी। ज़रा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, वो है गुफा वाली जगह, वो है कुएं वाली जगह, और ये पूरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह पूरा नज़ारा आप देखिए। शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम।